Welcome, students, and this is the ninth chapter of the class 12th RBSc. So, let's start the chapter. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी उस अध्यापक ने यानी कि एम हेमल ने अपने अंतिम पाठ के सम्मान में संडे के दिन पहने जाने वाले अच्छे सुंदर वस्त्र आज पहन रखे थे. Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मैं समझ गया था कि वे बूढ़े आदमी उस कमरे की अंतिम सीटों पर क्यों बैठे हुए थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. शायद वो इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी के थे कि वो और अधिक समय तक स्कूल नहीं आ सके थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. शायद ये अपने मास्टर को थैंक यू कहने का एक नया तरीका था जो कि उन्होंने वफादारी के साथ अपने 40 साल पूरे कर लिए, और शायद वो अपना रिस्पेक्ट अपने देश के प्रति दिखा रहे थे जो कि और अधिक समय तक उनका नहीं रहा. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम सुनाई दिया, मुझे अपना नाम सुनाई दिया. It was my turn to recite. अब पाठ को दोहराने की मेरी बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. और क्या मैं उस पार्टिसिपल रूल के लिए उस भयंकर डंडे को भुलाने की काबिल नहीं था. वेरी लाउड एंड क्लियर. उनकी आवाज़ बड़ी तेज और क्लियर थी, स्पष्ट थी. विदाउट वन मिस्टेक, और शायद कोई गलती भी नहीं थी. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. किंतु मैंने अपना पहले शब्द ही और गलत कर दिए और मैं खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मेरा दिल जो था धक करने लगा और मैं ऊपर देख पाने का साहस नहीं कर पा रहा था. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू. मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंच, मेरे प्यारे छोटे फ्रेंच. यू मस्ट फील बैड इनफ. तुम्हें शायद काफ़ी इस बात के लिए बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज़. किंतु देखो ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. और प्रतिदिन हम एक दूसरे को कहते थे कि हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है. आई विल लर्न इट टुमारो. मैं इसे कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब देख लो हमारी क्या स्थिति हो चुकी है. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो. और अल्सेक के साथ कितना बड़ा खतरा आ चुका है और वह अपने काम को कल के ऊपर टाल देती है.
Now those fellows out, they will have the right to say to you, और हमारे अब ये साथी, कौन, जर्मन साथी जिन्होंने हम पर कब्जा कर लिया है, पर्शियन, अब ये हमसे ये पूछने का अधिकार रखते हैं, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि किस तरीके से तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, तो तुम अपने आप को फ्रांसीसी कैसे कहते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रेंच, किंतु मेरे प्यारे छोटे फ्रेंच तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्व्स विद, हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक बड़ा काम कर सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव योर लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें और अधिक समय तक सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, इच्छुक नहीं थे। यू प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, इसलिए तुम जो थे वो तुम्हें किसी काम पर, किसी फार्म के अंदर या किसी कारखाने के अंदर भेजना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम उनके लिए और अधिक पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इस बात के लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने भी तुम्हें पाठ पढ़ने की बजाय क्या अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मेरी कभी इच्छा मछली पकड़ने की होती थी तो क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तब एक के बाद दूसरी बात पर आते हुए एम हिमल फ्रांसीसी लैंग्वेज की बात पर आया और यह कहते हुए, क्या फ्रांसीसी लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर भाषा नहीं थी। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, क्या सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा नहीं थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, हमें अपनी इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ हैड द की टू देयर प्रिजन। तो उस समय जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और जब तक वो अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, अपनी भाषा को कंजर्व करके रखते हैं, ये कैद से छूटने के लिए उनके पास एक चाबी का काम करती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। I was amazed to see how well I understood it. जब उन्होंने ग्रामर की एक किताब खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया तो मैं इस बात के लिए आश्चर्यचकित था कि मुझे पाठ कितना अच्छा समझ में आया। All he said seemed too easy, और उन्होंने जो कहा वो बड़ा आसान लगा। So easy, बहुत आसान। I think true that I have never listened so carefully, मेरा सोचना ये भी है कि शायद मैंने इतनी अच्छी तरीके से कभी सुना भी नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मेरे अध्यापक एम हिमल ने शायद इतने अच्छे तरीके से कभी उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our
हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लगा मानो कि वो बेचारा आदमी यहाँ से जाने से पूर्व जो भी उनके दिमाग में था वो एक ही झटके के साथ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और जब लेसन यानी कि ग्रामर कंप्लीट हो गई तो उन्होंने लेसन लिया, एक चैप्टर लिया। एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उन्होंने खूबसूरत गोल अक्षरों में गोल गोल तरीके से लिखा हुआ था, फ्रांस अलसेक, फ्रांस अलसेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो छोटे छोटे झंडों के समान लग रहे थे जैसे कि प्रत्येक क्लास में लहला रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड ऑन द रोप ऑफ आवर डेस्क, और उनको हमारी डेस्क के सहारे, एक छड़ी के सहारे लटका रखा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीथिंग सेट टू वर्क, और तुम्हें इस बारे में देखना चाहिए था कि प्रत्येक काम कितना व्यवस्थित था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वहाँ केवल एक ही आवाज़, वो भी पेपर पर पेन चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बॉडी पेड अटेंशन टू देम, एक बार तो कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए और किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि उनमें से जो सबसे छोटा था उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और उन्होंने यानी कि वो बच्चे अपनी नोटबुक पर मछली के पकड़ने के कांटे बना रहे थे। एज इट वॉज द फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेंच थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और कबूतर छत पर बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ वेल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और मैंने अपने आप में ही सोचा क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा बोलना सिखा देंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमल सिटिंग बॉटमलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। जब भी मैं अपनी राइटिंग टेबल से अपना सिर उठाकर एम हेमल को देखता, मैंने देखा कि एम हेमल गतिहीन अवस्था में अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और केवल एक ही चीज़ को निहार रहे हैं, देन एट अदर, और उसके बाद दूसरी चीज़ को निहारते। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और उस छोटे से स्कूल रूम में जो कुछ भी मौजूद था शायद वो अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे, देख लेना चाहते थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ कमरे में रखी हुई हैं, ऐसा लगता था। फैंसी, सिर्फ एक कल्पना के तौर पर, एक सपने के तौर पर। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और 40 सालों से वो एक ही जगह पर रह रहे थे। विद दिस गार्डन, हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और बाहर की तरफ में गार्डन था
जो खिड़की से बाहर दिखाई देता था और उनकी क्लास के बिल्कुल सामने था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, और डेस्क और बेंचेस जो थी वो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल कोमल हो चुकी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और अखरोट के पेड़ जो थे, जो बगीचे में उगे हुए थे, वो बहुत बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof, और हॉपवाइन यानी कि एक बेल जो होती है, एक बेल जो कि उन्होंने अपने आप उगाई थी, वो उस घर की छत से खिड़की पर चढ़कर डबल हो चुकी थी, यानी कि मुड़ चुकी थी। How it must have broken his heart to leave it all, और शायद यह पूरी तरीके से दिल दुखाने के बराबर था कि सब चीज़ों को छोड़ दें। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और उस कमरे के ऊपर बने कमरे में उनकी बहन ऊपर चल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को यानी कि अपने सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको उस देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, किंतु उनके मन में अंतिम पाठ को सुनने का साहस था। टू द वेरी लास्ट, अंत तक वो सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, और लिखित काम होने के बाद हमने इतिहास का एक पाठ लिया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बाबे बीबो, उसके बाद छोटे बच्चों ने बा बे बीबू आदि वर्ड्स को दोहराना चालू किया। डाउन देर एट द बैक ऑफ द रूम ऑल हॉसर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और नीचे खड़ा ऑल हॉसर जो था कमरे के पीछे, वो अपने चश्मे को उसने निकाल रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने उस प्राइमर को, प्राथमिक किताब को अपने पैर यानी कि अपने हाथों में ले रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ वो अपने अक्षरों को सही कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू, आप भी उसको देख सकते थे। वाज क्राइंग, वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी जो आवाज़ है वो खराब हो गई, चिल्लाने लगा। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनकी आवाज़ को सुनना वास्तव में बड़ा फनी लग रहा था। वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और इस प्रकार से मैंने इस बात को याद कर लिया, मुझे याद आया अपने उस अंतिम पाठ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कंप्लीट दिस। ओके।
All at once the church clock struck 12, और एक बार में ही चर्च की घंटी ने 12 बजा दिए। Then the angels, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान हुए। At the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our windows। मैं यानी कि जो पर्शियन सैनिक थे वो अपने गश्त से लौट रहे थे, ट्रम्पेट्स बजा रहे थे और उनकी आवाज़ को खिड़की से नीचे की ओर सुना जा सकता था। एम हिमल स्टूड अप, एम हिमल खड़ा हो गया। वेरी पेल इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही, उसने कहा मेरे मित्र। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, किंतु जैसे कि उनके लिए कुछ अटक गया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात नहीं बता सकते थे। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट एंड ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उसने चौक का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और उसने बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और वह जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा। वी ला फ्रांस, वी विल ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे। ऐसे शब्द किसने लिखे? एम हेमल ने। Then he stopped and leaned his head, उसके बाद उन्होंने अपना सिर झुका लिया, यानी कि वो वहाँ रुके और अपना सिर दीवार के सामने झुका लिया और बिना कोई शब्द कहे उन्होंने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हो गया है और अब तुम जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड and you can do it yourselves. I have taught you and you revise all this. Okay students, so thanks, and we will meet in the next video, and you are to do complete your syllabus at the time as I tell you that you are to follow only, and your homework should be neat and clean, and you are to bring your notebook, and you are to mention all details as given the homework through PDF. Okay students, so thanks.